राम राम दोस्तों। आप लोगों को इस डरावनी कहानी चैनल में स्वागत है। फिर से एक नई कहानी के साथ हम आ चुके हैं। यह कहानी एक हॉस्पिटल की है। तो फिर चलो चलें बिना डरे इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। यह कहानी 2002 की है। एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया कहते थे। इस अस्पताल के बारे में कई कहानियां मशहूर थी, लेकिन एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। एक रात आग लगने से कई मरीज और डॉक्टरों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि यहाँ की दीवारों में चीख पुकार की आवाजें आती हैं। अस्पताल के कमरों में रोशनी जल्दी बुझती रहती है। राम और उसकी पत्नी सीमा ने इस भूतिया अस्पताल के बारे में सुना था। वे दोनों अपनी छुट्टियां पर आए थे और भूतिया जगहों की कहानियों में इच्छा रखते थे। एक रात उन्होंने उसी भूतिया अस्पताल के अंदर घूमने फिरने का फैसला किया। अस्पताल के अंदर की स्थिति बहुत ही भयानक थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और जगह जगह टूटे हुए चीजें बिखरे हुई थी। जैसे ही वे आईसीयू के पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि कोई रो रहा। राम ने कैमरा चालू किया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे आईसीयू में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बिस्तर पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई है। आकृति की आंखें बहुत चमकदार थी और उसके चेहरे पर भयानक दर्द झलक रहा था। राम और सीमा दोनों को एक ठंडा झोंका महसूस हुआ और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत आईसीयू से बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगी और लगता था कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। राम ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार सीमा ने एक खिड़की देखी और वे दोनों किसी तरह से खिड़की के रास्ते बाहर कूद गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि अस्पताल की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। राम और सीमा ने कभी भी फिर से ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सबको बताया कि भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती है और कभी कभी हमारे साहस का परिणाम बहुत भयानक भी हो सकता है।